यूके के स्कूल्स के अंदर और मीटिंग्स अटेंड करना इतना आसान नहीं होता और उसकी वजह ये नहीं है कि आप मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे बहुत हेवीली एक्रोनिम्स का यूज़ किया जाता है। अभी रिसेंटली मैंने मीटिंग अटेंड की और वहाँ पे डिपार्टमेंट के हेड ने बोला कि जी हम सिप्स एंड डिप्स के ऊपर काम करेंगे। मैं इतनी देर सोचता रहा कि ये सिप्स एंड डिप्स क्या होते हैं, मतलब व्हाट इज़ सिप्स एंड डिप्स? तो बाद में मुझे पता चला कि सिप्स का मतलब होता है स्कूल इम्प्रूवमेंट प्लान एंड डिपार्टमेंट इम्प्रूवमेंट प्लान। और फिर मैंने कहा कि वाह, मतलब अब आप इसमें क्या सोच सकते हैं, क्या अब सिप्स के डिफरेंट मीनिंग हो सकते हैं, इसी तरह डिप्स के भी डिफरेंट मीनिंग हो सकते हैं। और नॉर्मली आपको पता है कि हम सिप्स एंड डिप्स जो है वो खाने पीने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, बट हियर इन एजुकेशन इसका मतलब बिल्कुल ही कुछ और है। बिल्कुल इसी तरीके से फॉर एग्जांपल अगर आप कोई मीटिंग अटेंड कर रहे हैं जिसमें स्पेसिफिकली जो स्पेशल एजुकेशन नीड वाले बच्चों से रिलेटेड बात होगी, तो उसमें तो बेतहाशा जो है ना वो एक्रोनिम्स यूज़ होंगे। हो सकता है कि आप जो है ना इस तरह की लाइन जो है वो सुने या पढ़ें, दैट यू मस्ट रीड EHCP प्लान एंड देन यू नीड टू टॉक टू सेनको और यू शुड रीड ACP। मतलब वो बोल देंगे और फिर आप सोचते रहेंगे कि ये मतलब ये क्या बात हुई है, उन्होंने कहा क्या है। तो फिर जब आप थोड़ा-सा गौर करेंगे इन वर्ड्स के ऊपर और फिर आप थोड़ा-सा रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो EHCP है इसका मतलब है एजुकेशन, हेल्थ एंड केयर प्लान। कुछ बच्चों को जो काउंसिल है यहाँ पे उनको हेल्थ एंड केयर प्लान जो है वो होता है और फिर स्कूल को वो फॉलो करना होता है। इसी तरह जो सेनको है उसका मतलब है स्पेशल एजुकेशन नीड्स एंड डिसेबिलिटी कोऑर्डिनेटर। ये एक स्कूल में पोस्ट होती है। अगर आपके क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जिसको SEN के जो है वो नीड्स हैं, तो ऑब्वियसली आपको उसका पासपोर्ट देखना होता है। उसको पीपल पासपोर्ट कहा जाता है, उसमें तमाम डिटेल्स लिखी होती हैं। और फिर आप सेनको के साथ, जो मैंने अभी बताया आपको कि स्पेशल एजुकेशन नीड कोऑर्डिनेटर है, उसके साथ आप जाकर मीटिंग कर सकते हैं या उससे बच्चे से रिलेटेड कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो जो है वो भी पूछ सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह जो मैंने वर्ड यूज़ किया ACP का, उसका मतलब है एडवांस केयर प्लान। तो अगर आपको ये एक्रोनिम्स नहीं पता तो अपने आप को आपने ट्यून करना है, क्योंकि जो ऑब्वियसली मीटिंग्स के अंदर ये चीज़ें बहुत क्विकली और बहुत तेज़ी से चल रही होती हैं और आपके हेड में यही वर्ड स्टक रहते हैं और आप सोच रहे होते हैं कि इनका क्या मतलब है और मैंने करना क्या है एग्जैक्टली। और आप काफ़ी देर वो सोचते रहते हैं। तो आपने अपने कानों को फाइन ट्यून करना होता है। ये तमाम के तमाम जो एक्रोनिम्स हैं इनसे आपको यूज़ टू होना पड़ता है। बिल्कुल इसी तरीके से वो बहुत कॉमन वर्ड यूज़ करते हैं स्पेशली SCN वाले बच्चों के लिए कि आप CPR से बात करेंगे या आप CPR को इन्वॉल्व कर सकते हैं या इस तरह की, मतलब व्हाट इज़ CPR? CPR जो है वो बेसिकली चाइल्ड प्रोटेक्शन, आप समझ लें ऑफिसर है या चाइल्ड प्रोटेक्शन रजिस्टर, जिसके अंदर तमाम चीज़ें बच्चों की वो लिखी जा सकती हैं और डिपेंड करता है स्कूल टू स्कूल। तो एनीवेज़ बिल्कुल इसी तरीके से कुछ ऐसे एक्रोनिम्स यूज़ होते हैं जैसे कि EBSD या EAL ड्यूरिंग मीटिंग। और अगर ये वाले वर्ड्स जो हैं आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं तो आपको बिल्कुल जो है ना समझ ही नहीं आएगी और आपको लगेगा कि पता नहीं शायद आप किसी एलियन प्लैनेट पे बैठे हुए हैं और आप शायद आपको कोई लैंग्वेज डिफ़िकल्टी है। लेकिन ये बहुत नॉर्मल है, क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम कोई भी मीटिंग अटेंड कर रहे हैं और ये एक्रोनिम्स की आप समझ लें कि आपके ऊपर बमबारी होगी। इतने एक्रोनिम्स आप एक मीटिंग में सुन लेंगे कि आप दोबारा जो है ना एक्रोनिम्स के नाम से ही भाग जाएँगे कि ये मतलब क्या है। मतलब अब EBSD जो है इसका मतलब होता है इमोशनल बिहेवियर एंड सोशल डिफ़िकल्टीज़ और EAL होती है इंग्लिश एज़ सेकंड लैंग्वेज। अब काफ़ी बच्चे डिफरेंट कंट्रीज़ से आए होते हैं और यूके के अंदर बेसिकली EAL उस बच्चे को कहा जाता है जिसके घर में कोई इंग्लिश के अलावा कोई और लैंग्वेज जो है वो बोली जाती है। और ऑब्वियसली अब जो हर बच्चा जो है वो, जैसे फॉर एग्जांपल जिसकी नेशनैलिटी डिफरेंट है, ये दूसरे मुल्क से आया है, वो उसको वो एज़ एन EAL क्लासिफ़ाइड करते हैं। और उस बच्चे के लिए उनकी पूरी कोशिश ये होती है कि उसको क्लासरूम के अंदर कोई भी अगर इंग्लिश से रिलेटेड हेल्प चाहिए तो उसको प्रोवाइड की जा सके। तो डिपेंड करता है केस टू केस। कुछ बच्चों को बिल्कुल इंग्लिश पढ़नी लिखनी नहीं आती, बोलनी भी नहीं आती और कुछ बच्चे जो हैं वो ऑब्वियसली वो उनकी स्कूलिंग जो है वो उसमें बचपन से उन्होंने इंग्लिश पढ़ी होती है, तो उनको इस तरीके से प्रॉब्लम नहीं होती और बहुत फ्लुएंट होते हैं। बट इवन दो दोनों ही बच्चे जो है ना वो एज़ एन EAL क्लासिफ़ाइड होते हैं यहाँ पर। इसी तरीके से मीटिंग के अंदर वो बार-बार ज़िक्र करेंगे SLT का, और वो कह सकते हैं कि इफ यू हैव एनी इश्यूज़ यू कैन टॉक टू SLT। अब SLT क्या है? अगर आपको SLT का वर्ड फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको समझ नहीं आएगी कि SLT का क्या मतलब है। SLT का मतलब है सीनियर लीडरशिप टीम। और शुरू में जब मैं मीटिंग्स अटेंड करता था तो मैं तो सर पकड़ के बैठ जाता था कि मैं किस जगह पे आ गया हूँ। मतलब ये मेरी जब ट्रेनिंग्स होती थी या जब मैंने नया स्कूल ज्वाइन किया, तो ऑब्वियसली ये एक्रोनिम्स मेरे लिए बहुत नए थे और मतलब मैं समटाइम फ़ील करता था कि मैं शायद इस मीटिंग का पार्ट ही नहीं हूँ या मैं बहुत डम्प हूँ कि मुझे बिल्कुल चीज़ें जो है ना वो नहीं आती। लेकिन फिर आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना ये चीज़ें मेरी वोकैब्युलरी में ऐड हुई और SLT का मतलब होता है स्कूल सीनियर लीडरशिप। इसी तरीके से वो मीटिंग के अंदर ये बात कर सकते हैं कि वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट BSP इन AR। अब आप सोचेंगे कि ये BSP इन AR क्या है?
जी, बीएसपी का मतलब है कि बिहेवियर सपोर्ट प्लान के जो बच्चों को इश्यूज़ हैं बिहेवियर से रिलेटेड या बच्चों अगर मिसबिहेव करते हैं तो उसके लिए जो सपोर्ट प्लान है उसको हम डिस्कस करेंगे एआर में। एआर का मतलब है एनुअल रिव्यू। तो अब ये एक्रोनिम्स जो है ना वो बहुत फ्रीक्वेंटली मीटिंग्स में यूज़ हो रहे होते हैं और स्लाइड बहुत तेज़ी से समटाइम्स चल रही होती हैं। अगर स्कूल की सीनियर लीडरशिप की मीटिंग है फॉर एग्जांपल और पूरे स्कूल की मीटिंग है, तो समटाइम ये स्लाइड्स बहुत तेज़ी से चल रही होती हैं और आप बेसिकली पहली स्लाइड पे स्टक हुए होते हैं एक्रोनिम के कि उसपे मतलब क्या है उस एक्रोनिम का, और वो जो प्रेज़ेंटर है वो हो सकता है 10वीं स्लाइड पे हो, तो बीच में सारी चीज़ें जो है ना वो आपको समझ ही नहीं आ रही होती हैं। तो ये अपने आप को आपने काफ़ी ज़्यादा जो है एक्रोनिम के साथ यूज़ टू करना होता है यहाँ पे स्पेसिफिकली। इसी तरीके से ये बहुत ज़्यादा एक वर्ड यूज़ करते हैं डीएफई का, ईए का एंड सीटीसी का अपने डिफरेंट मीटिंग्स के अंदर। अब डीएफई को कहा जाता है डिपार्टमेंट फॉर एजुकेशन और ईए है एजुकेशन एक्ट जो 1996 में अप्रूव हुआ था। तो ये उसको अपनी जो एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी मीटिंग्स हैं उसके अंदर उसको वो कोट भी कर रहे होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना वो बहुत कॉमन है। इसी तरीके से वो जब भी आपकी कोई लेसन ऑब्जर्वेशन होगी तो वो आपको ईमेल आ जाएगी और जिसमें वो कहेंगे कि हमारा फोकस जो है ना वो एएफएल पे और बीआईपी पे होगा। अब अगर आपको एएफएल और बीआईपी के बारे में नहीं पता और आप फर्स्ट टाइम जो है ये वर्ड सुन रहे हैं तो आपके लिए ऑब्वियसली आपको समझ ही नहीं आएगी तो कि ये क्या बात कर रहे हैं। एएफएल का मतलब होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी कि ड्यूरिंग क्लास आप बच्चों को असेस कैसे करेंगे, उनको उनकी असेसमेंट फॉर लर्निंग किस तरीके से होगी। उसके डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। आप बच्चों को वर्कशीट दे सकते हैं या बच्चों को कोल्ड कॉल करके क्वेश्चन जो हैं उनसे पूछ सकते हैं या बच्चों को मिनी वाइट बोर्ड्स यूज़ करवा कर उनकी अंडरस्टैंडिंग को ड्यूरिंग लेसन चेक कर सकते हैं। और बीआईबी का मतलब है बिहेवियर इंप्रूवमेंट प्लान। मतलब वो जब भी आपकी लेसन ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं तो देख रहे होते हैं कि आपने बिहेवियर जो है उसको कैसे इम्प्रूव रखा है या उसको इम्प्रूव करने की कैसे कोशिश की है। तो वो तमाम चीज़ें जो है ना वो ये एक्रोनिम स्पेसिफिकली आपको पता होने चाहिए। उसके अलावा जब आप अपना कोई भी स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम खोलते हैं तो उसमें एफएसएम और पीपी लिखा होता है बच्चों के टैग्स के आगे। अब ये अगर आपको इन एब्रिविएशन का नहीं पता तो अगेन फिर आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे और आप सोचेंगे कि ये किस ब्लॉक का नाम है। एफएसएम जो है इसे कहा जाता है फ्री स्कूल मील्स और पीपी का मतलब है पीपल प्रीमियम। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो डिप्राइव्ड फैमिली से आए होते हैं या उनके जो सर्कमस्टांसेस होते हैं उनकी बेसिस पे गवर्नमेंट जो है उनको फ्री स्कूल मील्स ऑफर करती है। कुछ बच्चे पीपल प्रीमियम के होते हैं, उनको डिफरेंट तरह के बेनिफिट दिए जाते हैं। तो वो बेसिकली इस कैटेगरी के बच्चे होते हैं और आपने इन बच्चों का खास ख्याल रखना होता है क्योंकि अगर ये बच्चे डिप्राइव फैमिली से हैं फॉर एग्जांपल तो जनरली यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है और मतलब स्टैट्स ये बताते हैं कि वो एजुकेशन में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते। लेकिन अगर टीचर की एक्स्ट्रा सपोर्ट उनको मिल जाए या टीचर जो है उनको अच्छे तरीके से केटर करे तो ये बच्चे अच्छा एक्सेल कर सकते हैं। तो उनके ऊपर आपका फोकस रहता है। उसके अलावा स्पेशली अगर आप बिल्कुल नए हैं यूके की स्कूल्स के अंदर तो ऑब्वियसली आपकी एक्स्ट्रा मीटिंग्स भी होती हैं और इसके अंदर वो जब भी आपकी कोई लेसन ऑब्जेक्टिव या लेसन प्लानिंग से रिलेटेड बात होगी तो वो कह सकते हैं मीटिंग के अंदर कि वी विल बी ऑब्जर्विंग आवर एनक्यूटीज और ईसीटीज एंड वी विल सी हाउ दे प्लान देयर एलओस। मतलब अब इसमें 3 एब्रिविएशंस हैं और अगर आप बिल्कुल नहीं हैं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये क्या बात हुई है और इसका मतलब क्या है। एनक्यूटी को कहा जाता है न्यूली क्वालिफाइड टीचर। 2021 के बाद से ये टर्म ऑलमोस्ट आउटडेटेड हो चुकी है क्योंकि उसको अब इन्होंने रिप्लेस कर दिया है ईसीटी के साथ। ईसीटी स्टैंड्स फॉर अर्ली कैरियर टीचर्स। वो लोग जो नए-नए कैरियर ज्वाइन करते हैं, इवन भले ही मेरा एक्सपीरियंस जो है वो पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन पीजीसी करने के बाद वो आपको ईसीटी ही ट्रीट करते हैं और 2 साल का एक इंडक्शन प्रोग्राम होता है यूके के अंदर, जिसमें आपने स्कूल्स की डिफरेंट मीटिंग्स जो हैं वो अटेंड करनी होती हैं स्पेसिफिकली डिज़ाइन फॉर ईसीटीज़ अर्ली कैरियर टीचर्स के लिए, ताकि वो स्कूल्स की पॉलिसी जो हैं और एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ों को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें और उनको अगर कोई भी इश्यूज़ हैं तो वो उनको सपोर्ट प्रोवाइड की जा सके। और एलओ जो है यहाँ पे अब इसके 2 मीनिंग हैं। ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स भी हो सकते हैं, ये लेसन ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपको मीटिंग में या आपको क्या चीज़ कही गई है। उसके अलावा ये बहुत ज़्यादा ज़िक्र करते हैं कि जी आप बच्चों का ना सैट रिज़ल्ट देख लें सिम्स के ऊपर। मतलब आपको ईमेल आ जाएगी, यू कैन सी द सैट रिज़ल्ट ऑफ द चाइल्ड फ्रॉम सिम्स टू सी देयर प्रोग्रेस। अब व्हाट इज़ सैट? अब हम पाकिस्तान से हमें पता है कि जी सैट का टेस्ट होता है बच्चों का जब वो ए लेवल्स पास करते हैं, उन्होंने अगर यूएस जाना है तो वो सैट का टेस्ट देते हैं। जबकि यहाँ पे सैट का टेस्ट जो है वो ईयर 6 के बाद कंडक्ट होता है और वो वाला सैट नहीं है जो ईयर 11 मतलब ए लेवल वाले बच्चे देते हैं पाकिस्तान में। सैट का मतलब है स्टैट्यूटरी असेसमेंट टास्क, जो कि ईयर 6 के बाद एक टेस्ट होता है स्टेट की तरफ से, उसको कंडक्ट किया जाता है पूरे स्कूल्स के अंदर और वहाँ बच्चे की प्रोग्रेस देखी जाती है और उसकी प्रोग्रेस की बेसिस के ऊपर एक आप समझ लें कि एक एस्टिमेट लगाया जाता है कि ये बच्चा जो है ये ए लेवल्स में क्या ग्रेड लेकर आएगा और ओ लेवल्स के अंदर क्या ग्रेड लेकर आएगा बेसिकली। और उसकी ग्रेड की बेसिस के ऊपर वो फिर आगे जो टीचिंग स्टैंडर्ड्स हैं उसको जज कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल एक बच्चे का अगर प्रेडिक्टेड ग्रेड 4 है, यहाँ पे ए बी सी डी ग्रेड्स नहीं है यूके के अंदर, 1 से लेकर 9 तक हैं,
तो अगर एक बच्चे का सैट स्कोर कम आया है और उसका जो प्रिडिक्टेड ग्रेड है वो 4 है, तो इसका मतलब है कि अगर उसने 4 अटेन कर लिया तो इसका मतलब है कि सेकेंडरी स्कूल ने मतलब जो जिस तरह उसको परफॉर्म करना चाहिए था उस बच्चे के साथ उस तरह परफॉर्म किया। अगर उस बच्चे का ग्रेड 5 या 6 आ रहा था तो उसका मतलब है स्कूल ने अच्छा परफॉर्म किया और उसके ग्रेड्स को हेल्प की है इम्प्रूव होने में। और अगर उस बच्चे का ग्रेड 4 से नीचे रहता है तो उसका मतलब है कि स्कूल ने उसको अच्छे तरीके से सपोर्ट नहीं किया और उसका ग्रेड जो है वो थोड़ा सा नीचे चला गया, तो बेसिकली स्कूल के रिजल्ट को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। तो जो सैट स्कोर्स होते हैं उसकी बेसिस पे स्कूल की परफॉर्मेंस जो है, उनके जो ओ लेवल्स के रिजल्ट हैं उसके बेसिस पे मॉनिटर की जाती है यहाँ पर। और जो सिम्स का वर्ड मैंने यूज़ किया है, मतलब यहाँ पे डिफरेंट तरह के सॉफ्टवेयर्स हैं जिसमें अटेंडेंस वगैरह लगाई जाती है। सिम्स जो है इसका मतलब है स्कूल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि बच्चे का जो रिकॉर्ड है या सैट रिजल्ट्स जो हैं ग्रेड 6 के, वो सिम्स के ऊपर स्कूल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम में पड़े होंगे। तो उसकी बेसिस पे आप बच्चे का प्रेडिक्टेड ग्रेड या उस बच्चे की परफॉर्मेंस एनालाइज कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि बच्चा जो है वो ठीक परफॉर्म कर रहा है अपने जो उसके सेट टारगेट्स है उसके हिसाब से, या ठीक परफॉर्म नहीं कर रहा। तो आई होप कि आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग जो है वो एक्रोनिम्स लगे होंगे इस वीडियो के अंदर, और यहाँ पर आप कहीं भी चले जाएँ तो आपको ये एक्रोनिम्स की भरमार मिलेगी। इफ़ यू आर कमिंग टू यूके एंड इफ यू वांट टू प्लान टू द यूके, मेंटली प्रिपेयर होके आएँ कि यहाँ पर एक्रोनिम्स की बम्बारमेंट आप पे होने वाली है और ये चीज़ें जो हैं आपको इनके साथ यूज़ टू होना पड़ेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़। आमिर हसन साइनिंग ऑफ।